राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। यदि आप रीट या राजस्थान पुलिस या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान का एकीकरण। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और ठिकाने थे 3 और एक था केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकानों की बात करें तो लावा ठिकाना जयपुर में था जो सबसे छोटा ठिकाना था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था जो सबसे बड़ा ठिकाना था और एक ठिकाना था निमराना जो अलवर जिले में था। सबसे प्राचीन रियासत थी उदयपुर मेवाड़ और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ जोधपुर और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सहायक संधि करौली से की 1817 में, यानी करौली रियासत ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायक संधि की थी 1817 में और दूसरी रियासत थी कोटा जिसने करौली के बाद अंग्रेजों से सहायक संधि की। अंतिम रियासत की बात करते हैं जिन्हें अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, वो थी सिरोही 1923 में अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत। एकीकरण में कुल समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा और कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। एकीकरण के लिए भारत सरकार ने एक रियासती विभाग बनाया गया था जिसका गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे लोहा पुरुष कहा जाता है और सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के प्रमुख चरणों की। प्रथम चरण था जिसका उद्घाटन हुआ 18 मार्च 1948 को, जिसका नाम दिया गया था मत्स्य संघ। नामकरण किया कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने, यानी के.एम. मुंशी द्वारा। प्रथम चरण में कुल 4 रियासतें और एक ठिकाने का एकीकरण किया गया। एक ठिकाना था निमराना जो अलवर में है। रियासतों की बात करें तो अलवर रियासत के थे शोभाराम कुमावत जी जिसे प्रधानमंत्री बनाया गया मत्स्य संघ का। भरतपुर के थे जुगल किशोर चतुर्वेदी जिसे उप प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। करौली के थे गणेश पाल जिसे उपराज प्रमुख बनाया गया और राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के उदयभान सिंह को। बात करते हैं उद्घाटन के बारे में। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को कचेरी कला भरतपुर में हुआ। उद्घाटन करने वाले थे एन.वी. गाडगिल, यानी नरहरि विष्णु गाडगिल ने उद्घाटन किया मत्स्य संघ का कचेरी कला भरतपुर में 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ की उस समय कुल जनसंख्या थी 18 लाख के आसपास और वार्षिक आय थी 2 करोड़ के लगभग। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का उद्घाटन हुआ। नाम था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान रखा गया। द्वितीय चरण में कुल 9 रियासतें वे एक ठिकाना जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है उनका एकीकरण किया गया। प्रमुख द्वितीय चरण की रियासतों के बारे में बात करें तो प्रथम रियासत थी कोटा जिसके शासक थे उस समय भीम सिंह जिसको राज प्रमुख बनाया गया था और राजधानी भी बनाया गया था कोटा को ही। दूसरी रियासत थी बूंदी के थे शासक बहादुर सिंह जिसे उपराज प्रमुख बनाया गया और एक तीसरी रियासत थी झालावाड़। ये तीनों रियासत हाड़ौती के अंतर्गत आती हैं। चौथी रियासत थी बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। वो शासक थे बांसवाड़ा के। प्रतापगढ़। छठी रियासत थी शाहपुरा। गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था द्वितीय चरण का, यानी राजस्थान संघ का, जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। टोंक, किशनगढ़ और कुशलगढ़। द्वितीय चरण के राजस्थान संघ की कुल जनसंख्या थी 23.5 लाख, यानी 23.5 लाख जनसंख्या थी द्वितीय चरण में शामिल रियासतें और ठिकानों को शामिल कर। वार्षिक आय की बात करें तो वार्षिक आय थी 1 करोड़ यानी 90 लाख रुपये।
उद्घाटन हुआ 25 मार्च 1948 को। एनवी गाडगिल ने उद्घाटन किया। नरहरि विष्णु गाडगिल कहा जाता है एनवी गाडगिल को। 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का उद्घाटन हुआ था। अब बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण का उद्घाटन हुआ 18 अप्रैल 1948 को। गठन हुआ था तृतीय चरण का। नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान, यानी राजस्थान संघ में मेवाड़ को मिला दिया गया था। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह, जो मेवाड़ के थे, और वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह कोटा का। यदि दो कनिष्ठ उपराज प्रमुख भी बनाए गए थे, बहादुर सिंह बूंदी का और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर का। इन दो उपराज प्रमुख तृतीय चरण में बनाए गए। राजधानी बनाया गया था उदयपुर। उदयपुर को राजधानी बनाया गया और प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। तृतीय चरण के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। तृतीय चरण का उप प्रधानमंत्री था गोकुल लाल असावा, जो शाहपुरा रियासत से संबंधित था। तृतीय चरण की कुल जनसंख्या थी 42,60,918 और वार्षिक आय थी 3 करोड़ 16 यानी 3.16 करोड़ के आसपास थी तृतीय चरण की वार्षिक आय। उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन हुआ उदयपुर में 18 अप्रैल 1946 को। 18 अप्रैल 1946 को तृतीय चरण का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। मेवाड़ महाराणा ने 20 लाख पृथ्वी पर्स की मांग की थी तृतीय चरण के समय, यानी मेवाड़ के विलय के समय मेवाड़ महाराणा ने 20 लाख पृथ्वी पर्स की मांग की। अब बात करते हैं चौथे चरण की। चतुर्थ चरण, जिसका नाम दिया गया था वृहद राजस्थान, जिसमें 4 राजस्थान की बड़ी रियासतें और संयुक्त राजस्थान को मिलाया गया। 30 मार्च 1949 को गठन हुआ, जिसमें 4 बड़ी रियासत थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जयपुर के सवाई मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया और जोधपुर के हनुमंत सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। नाम पदों यानी इसमें एक नया पद का गठन किया गया था महाराज प्रमुख, जो भोपाल सिंह मेवाड़ के थे उनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। वरिष्ठ उपराज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह कोटा के और हनुमंत सिंह मारवाड़ के थे, इनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के और बहादुर सिंह बूंदी के, इनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था चौथे चरण में। चौथे चरण का उद्घाटन हुआ यानी वृहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में हुआ 3 मार्च 1949 को। उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में। 30 मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। चौथे चरण में प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। राजधानी जयपुर में बनाई गई थी। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर में राजधानी बनाई गई। अब बात करते हैं कि विभागों के बारे में। चौथे चरण में विभागों का गठन किया गया। शिक्षा विभाग राजस्थान के बीकानेर जिले को दिया गया। खनिज विभाग उदयपुर जिले को दिया गया। वन और सहकारी विभाग कोटा को दिया गया। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में बनाया गया, जबकि लावा ठिकाना को जयपुर में मिलाया गया था। पृथ्वी पर्सों की बात करें तो पृथ्वी पर्स दिए गए थे महाराणाओं को, यानी शासकों को पृथ्वी पर्सों की घोषणा की गई थी। जयपुर में सर्वाधिक पृथ्वी पर्स दिया जाता था। जयपुर के शासक को 18 लाख रुपये और जोधपुर के शासक को 17.5 लाख रुपये और बीकानेर के शासक को 17 लाख रुपये पृथ्वी पर्स की घोषणा की गई चौथे चरण में। अब आता है राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण, जिसका गठन हुआ 15 मई 1949 को। नामकरण यानी नाम दिया गया था संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। विलय हेतु एक समिति का गठन किया गया था, शंकर देव राय समिति, यानी 5वें चरण के विलय हेतु शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर विलय किया गया था, जिसमें प्रमुख सदस्य थे स्वयं शंकर देव जी और प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा। ये 3 सदस्य की एक समिति थी, जिसके आधार पर 5वें चरण का गठन किया गया। अलवर के थे शोभाराम कुमावत, जिसको यानी हीरालाल शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था।
भरतपुर व धौलपुर यूपी में मिलना चाह रहे थे, जिनको राजस्थान में मिलाया गया। बात करते हैं छठे चरण की। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। आबू व देलवाड़ा को बॉम्बे में यानी बॉम्बे में मिलाया गया था। कुल 89 गांव थे आबू देलवाड़ा में, इनको बॉम्बे में मिलाया गया। शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था। गोकुल भाई भट्ट के गांव हातल भी इनमें शामिल है, यानी गोकुल भाई भट्ट जी का गांव था हातल। राजस्थान को विधिवत मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण की, जिसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष था फैजल अली जी और सदस्य थे के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य थे। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। सुनील टप्पा जो एमपी का क्षेत्र था उसको राजस्थान में मिलाया गया। सिरोही क्षेत्र जो राजस्थान में है उसको एमपी में मिलाया गया। और अजमेर मेरवाड़ा जो एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसको राजस्थान में पूर्णतः मिला लिया गया। उसी के साथ अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। 7वें चरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। राजस्थान का यानी राज्य प्रमुख का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल का पद का सृजन यानी राज्यपाल का पद का गठन किया गया था, जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था और राजस्व विभाग यानी राजस्व विभाग अजमेर को दिया गया। राजस्थान के एकीकरण के समय 10 लाख की आबादी व 1 करोड़ की वार्षिक आय वाली राजस्थान में 4 ही रियासतें थी, जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासत थी राजस्थान में जो 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ की वार्षिक आय को कवर करती थी। जी हाँ दोस्तों, हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम लेके आते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।